Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the digital platform of Valley Institute of Quality Education, Bimna. I hope you all are doing great. बेटे मैं आपका इरफान सर। हमने बेटे यहाँ पे वीडियो लेक्चर जो है वो स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर था बेटे इकोलॉजी का एक लेक्चर अभी तक अपलोड हुआ है। बेटे आज इस लेक्चर में हम इकोसिस्टम को बेटे कंटिन्यू करने जा रहे हैं लेक्चर सेकंड से। आज बेटे इस लेक्चर सेकंड में अगर हम बात करेंगे, इससे पहले मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया था इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हमारा इकोसिस्टम जो है इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे बेटे इकोसिस्टम के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक बायोटिक कंपोनेंट है, दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट जो है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट को बेटे हमने फर्दर क्लासिफाई किया था तीन हिस्सों में, तीन ग्रुप्स में। एक ग्रुप था बेटे, कैटेगरी जो थी वो थे प्रोड्यूसर, दूसरा था बेटे कंज्यूमर और तीसरी कैटेगरी होती है बेटे डिकम्पोजर। और यहां पे आपने देखा था, पहला याद रखेंगे आप, पहला कंपोनेंट है बेटे प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंपोनेंट है बेटे कंज्यूमर, तीसरा कंपोनेंट होता है बेटे डिकम्पोजर। मैंने परसों आपको बताया था, पिछले वाले लेक्चर में बताया है बेटे कि हमारे पास प्रोड्यूसर जो है प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना जो है खुद ही प्रिपेयर करेंगे। जो प्रोड्यूसर होते हैं अपना खाना बेटे खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर जो है ये बेटे डायरेक्टली किन पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर्स पे। डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, लेकिन प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड करते हैं। और उसके बाद होते हैं डिकम्पोजर जो कि ऑर्गेनिक मैटर से बेटे अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, जो डेड बॉडीज से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास बेटे कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एयर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे सॉइल बेटे एबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे लाइट एबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे वाटर एबायोटिक कंपोनेंट है, और इसी तरीके से जो टेम्परेचर है ये भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का। और आपको बता दूं बेटे कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो या एबायोटिक कंपोनेंट हो, दोनों कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। बेटे बायोटिक कंपोनेंट्स जो है ये तभी लाइफ प्रोसेसेस करेंगे जब एक बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। अगर बेटे एबायोटिक कंपोनेंट नहीं होंगे तो बायोटिक कंपोनेंट भी सरवाइव नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए बेटे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए सॉइल का होना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए लाइट का होना जरूरी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने के लिए वाटर का होना जरूरी है, और बेटे टेम्परेचर का भी होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लाइफ टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, डिफरेंट तरह के फंक्शंस, बेटे लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कराने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बेटे इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता दिया है। तो आज का लेक्चर देखते हैं। आज के बेटे इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? फूड चेन के बारे में। ये फूड चेन क्या होती है बेटे? देखो फूड चेन क्या है, मैं आपको ऐसे समझा दूं कि ये एक ऐसी लिंकेज है जहां पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, जहां पे डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में लिंक्ड होते हैं ताकि वो एक दूसरे से अपना फूड डिराइव कर सके। उसी चेन को बेटे, उसी लिंकेज को हम फूड चेन कहते हैं। देखिए बेटे हमारे पास फूड चेन जो है इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, इसमें फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटे, फूड चेन इज अ फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन।
They usually start with a producer plant and end with a carnivore. In a food chain, an organism gets food from one group of organism. देखिए बेटे, मैं आपको सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा बेटे कि ये फूड चेन एक्चुअल में क्या होती है। देखो बेटे, मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले भी बता दिया है कि जो डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। वो एक लेवल जो है वो दूसरी लेवल के साथ लिंक्ड होती है। जैसे प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं कंज्यूमर, और कंज्यूमर जो है उन पे डिपेंड करते हैं डिकम्पोजर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ग्रास है बेटे, प्रोड्यूसर है ना, क्योंकि ग्रास जो है इस काबिल होता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। ग्रास यूजुअली ग्रीन होता है और ग्रीन प्लांट में ही तो आएगा, ग्रास भी तो प्लांट है, प्रोड्यूसर है। ये बेटे अपना खाना जो है खुद ही बना सकता है, इसीलिए हमने इसको प्रोड्यूसर कहा है। इसी तरीके से बेटे ग्रास से अपने न्यूट्रिएंट्स कौन डिराइव करेगा? डियर करेगी ना, क्योंकि जो डियर है या सर्वसलैफस हांगलू हमारे पास होते हैं। जो भी डियर है, हांगुल है, बहुत सारे जो हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स है वो बेटे कार्निवोर्स नहीं होते हैं बल्कि हर्बीवोर्स होते हैं। उसका हर्बीवोर होने का मतलब क्या है? वो डायरेक्टली अपने डिफरेंट तरह के प्लांट से बेटे अपने न्यूट्रिएंट्स जो है हासिल करते हैं। इसको बेटे क्या कहोगे आप? ये है बेटे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों है बेटे? क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? प्रोड्यूसर पे। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किन पे डायरेक्टली डिपेंड करता हो, डायरेक्टली डिपेंड करता हो प्लांट्स पे, प्रोड्यूसर्स पे, उसको क्या कहोगे बेटे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर देखिए बेटे, जो इसने डियर ने न्यूट्रिएंट ग्रास से हासिल किए हैं, जो एनर्जी इसने ग्रास से हासिल की हुई है, जो बायोमास इसने ग्रास से हासिल किया हुआ है, वही एनर्जी जो है बेटे, वही फूड जो है, वही न्यूट्रिएंट जो है किस में चली जाएंगी? लाइन में, पैंथ्रालियो में चला जाएगा। ये क्या है? प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो आप बेटे, मेरे बेटे, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ग्रास जो है इसको प्रोड्यूसर तो कहते ही कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को बेटे आप हर्बीवोर भी कहोगे, क्योंकि जो डियर हमारे पास है ये प्लांट्स के बगैर कोई फ्लैश वगैरह खाने वाली नहीं है। इसके बाद लाइन जो है ये कार्निवोर है। ये बेटे प्लांट पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि ये किसी और एनिमल से, प्राइमरी कंज्यूमर से, हर्बीवोर का शिकार करके अपना फूड जो है हासिल करती है। क्योंकि आपको पता ही है जो कार्निवोर है इनको हम फ्लैश ईटर्स कहते हैं बेटे। ये फ्लैश से अपना फूड जो है, अपना बायोमास जो है, अपनी एनर्जी जो है हासिल करते हैं। एक एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल देख लीजिए बेटे। ग्रास फिर से प्रोड्यूसर है ना, इंसेक्ट ने खा लिया। हमारे पास डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स हैं जो मेरे बेटे अपने न्यूट्रिएंट्स जो है डायरेक्टली प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं। तो इंसेक्ट को क्या कहा आपने? प्राइमरी कंज्यूमर कहोगे, क्योंकि डायरेक्टली बेटे जो है ग्रास से अपना न्यूट्रिएंट हासिल करता है। इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। जो न्यूट्रिएंट बेटे इसमें थे, प्रोड्यूसर में थे, उनका बेटे क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गए, ट्रांसफर हो गए फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल बेटे, फ्रॉम वन बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम टू अदर बायोटिक कंपोनेंट। हमारे पास प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से अपने न्यूट्रिएंट्स जो है कि कौन हासिल कर रहा है बेटे? प्राइमरी कंज्यूमर। यहां पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? इंसेक्ट है ना। इंसेक्ट से बेटे डायरेक्टली अपना फूड जो है, न्यूट्रिएंट जो है, एनर्जी जो है वो हासिल करेगा कौन बेटे? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको बेटे हम फ्रॉग कहेंगे। और इसके बाद लास्ट में जो फ्रॉग से अपने न्यूट्रिएंट हासिल करेगा उसको कहा जाता है बेटे टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर। स्नेक क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर। ये क्या है? सेकेंडरी। ये क्या है? प्राइमरी। देखो बेटे जो ये फूड चेन्स है वेरी करती है। जैसे आपने इससे पहले देखा वहां पे प्रोड्यूसर था, प्राइमरी कंज्यूमर था, सेकेंडरी कंज्यूमर था। हमारे पास जो फूड चेन है ना, इसमें तीन मतलब जो लिंक्स है, इसमें तीन ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं या तीन से ज्यादा लिंक्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा प्रोड्यूसर देखा, प्राइमरी कंज्यूमर देखा, सेकेंडरी देखा, टर्शियरी देखा, क्वार्टिनरी देखा। ये आगे आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे याद रखिए
हमारे पास फिर से ग्रास है, प्रोड्यूसर है बेटे। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? ये एक ऐसी क्रिएशन है, ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारे पास ग्रास है, ग्रास को बेटे मोथ ने खाया, किस इंसेक्ट ने खाया, इस इंसेक्ट को बेटे फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को बेटे हॉक ने खाया। अभी कहा ना मैंने बेटे, जो फूड चेन है इसमें 3 ही लिंक्स भी हो सकती है, 3 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या है बेटे? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक दूसरे पे बेटे एक दूसरे से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। जैसे हमारे पास प्रोड्यूसर है, एक ट्रॉपिक लेवल है, जैसे हमारे पास इंसेक्ट है, दूसरी ट्रॉपिक लेवल है, जैसे हमारे पास फ्रॉग है, ट्रॉपिक लेवल है, चौथी ट्रॉपिक लेवल है। इसी तरीके से बेटे ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट को आप ट्रॉपिक लेवल से बेटे रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रॉपिक लेवल जो है ये क्या होता है बेटे? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो कि बेटे एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं ताकि अपना फूड हासिल कर सके। तो यहाँ पे आपने देखा प्रोड्यूसर, देखा जो अपना बायोमास, जो एनर्जी जो है बेटे वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ऑलरेडी बता दिया है मैंने आपको, ये कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूटिलाइज करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट और सोलर एनर्जी को बेटे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन्हीं को आप प्रोड्यूसर कहोगे। इसी तरीके से बेटे जो इंसेक्ट है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, स्नेक टर्शियरी कंज्यूमर, और इसको कौन खाएगा बेटे? हॉक खाएगा। और ये क्या है? कॉन्टिनरी कंज्यूमर है। इस हॉक को बेटे जो है नेचुरल डेथ हो जाएगी, और नेचुरल डेथ होने के बाद इसके जो न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिएंट बेटे इसने प्रोड्यूसर से इनडायरेक्टली हासिल किए हैं, वही न्यूट्रिएंट बेटे जो है सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर से प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेगा, और इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट है हमारे बायोस्फीयर में बेटे कांस्टेंट रहते हैं। न्यूट्रिएंट का वैल्यू जो है कंटिन्यू न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग होती है। आगे इंशाल्लाह आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होगा कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वगैरह होती है। फिलहाल बेटे मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि जो एनर्जी प्रोड्यूसर ने हासिल की, वही एनर्जी, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ चला जाएगा, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ एनर्जी इधर चली जाएगी। क्योंकि ग्रास से एनर्जी मौत ने हासिल की, मौत से एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें चला जाएगा, इसकी एनर्जी इसमें चली जाएगी, इसकी एनर्जी इसमें चली जाएगी, और जब बेटे मर जाएगा जो सारी एनर्जी है वो सॉइल में डिपॉजिट हो जाएगी। जो इसका ऑर्गेनिक मैटर है, जितने भी प्रोटीन्स है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म तो प्रोटीन्स का बना है, कार्बोहाइड्रेट्स का बना है, लिपिड्स का बना है, जितने भी न्यूट्रिएंट इसके अंदर है वो सारे डिपॉजिट हो जाएंगे, उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी सॉइल में। क्योंकि सॉइल के अंदर है ना और एक कंपोनेंट हमारे इकोसिस्टम का, जिनको आप डिकम्पोजर कहते हैं। और डिकम्पोजर जो है क्या करेंगे? उनका काम क्या है? उनका काम प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि उनका काम है बेटे डिकम्पोजिशन। वो डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है उनका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे हमारे इकोसिस्टम में, हमारे बायोस्फीयर में। आगे चलते हैं बेटे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने बेटे ग्रास है, ग्रास से बेटे जो है क्रिकेट जो है हमारे पास ग्रास होपर आपका हो, वो अपने न्यूट्रिएंट हासिल करेगा। इससे कोई बर्ड बेटे जो है अपने न्यूट्रिएंट हासिल करेगा, और उसके बाद जो है वो न्यूट्रिएंट्स, कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो बेटे स्नेक में चले जाएंगे। स्नेक में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, कुछ अमाउंट ऑफ बायोमास जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बेटे आपको एक चीज समझा दूं, जो ही अब आपने फूड चेन की तो बात की है, मैंने आपको कहा सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोड्यूसर बेटे, प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसमिट होगी, बायोमास जो है वो ट्रांसफर होगा सेकंड ट्रॉपिक लेवल में। यहाँ पे बेटे आप कंसीडर करेंगे जो दूसरी ट्रॉपिक लेवल है वो है कंज्यूमर, और फिर बेटे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और उसके बाद आएगा डिकम्पोजर ना। आप ऐसे याद रखोगे बेटे, हमारे पास पहले याद रखो हमारे पास है प्रोड्यूसर, फिर है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को बेटे ब्रैकेट में आप हर्बीवोर भी याद रखोगे, ये हर्बीवोर्स होते हैं क्योंकि डायरेक्टली बेटे प्रोड्यूसर से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद लिखोगे सेकेंडरी कंज्यूमर, इस सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कार्निवोर भी कहते हैं। क्या कहोगे बेटे? कार्निवोर। तो यहां पे बेटे जो है
एक साइंटिस्ट है, उसका नाम जो है लिंडमैन है, उसने 10% लॉ दिया है। 10% लॉ का मतलब क्या है? 10% लॉ कहता है अगर मेरे बेटे हमारे पास एक प्लांट है, ये जो प्रोड्यूसर है इन्होंने फॉर एग्जांपल 100 जूल ऑफ एनर्जी जो है कहां से बनाया है? सन से बनाया है। रेडिएशन एब्सॉर्ब करके बेटे इन्होंने अपनी एनर्जी जो है प्रिपेयर की हुई है। इन्होंने बेटे जो एनर्जी है प्रिपेयर की हुई है, इन्होंने बायोमास जो है उसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अब वो सन की एनर्जी जो है वो किस में आ गई है बेटे? प्रोड्यूसर में आ गई है। इस प्रोड्यूसर के बगैर किसी और कंपोनेंट के पास ये पोटेंशियल नहीं है कि वो सोलर एनर्जी का डायरेक्टली इस्तेमाल करे ताकि वो अपना फूड मैन्युफैक्चर करे। ये जो पोटेंशियल है, ये जो टेंडेंसी है, कुदरत ने बेटे खाली प्रोड्यूसर के पास रखी है। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने अगर 100,000 जूल ऑफ एनर्जी बनाया है, इसमें मेरे बेटे 100 जूल ही किसमें चला जाएगा? 1000 जूल का 100 जूल बेटे दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चला जाएगा। और उसके बाद इस 100 जूल में से बेटे 10 जूल जो है वो और एक ट्रॉपिक लेवल में चला जाएगा। इसका 10%, 1000 का 10% 100 है और 100 का 10% 10 है बेटे, तो इसको हम 10% लॉ कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लिंडमैन का 10% लॉ क्या कहता है। 10% लॉ का मतलब जो है जो लिंडमैन है ये कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी का फ्लो होता है और बाकी जो एनर्जी है वो हमारे इकोसिस्टम में कांस्टेंट रहती है। और बेटे इसी को हमने 10% लॉ कहा है जो लिंडमैन ने दिया है। इसने कहा है एक ट्रॉपिक लेवल से बेटे, इसने कहा है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में खाली 10% एनर्जी का फ्लो होता है। खाली बेटे 10% का एनर्जी फ्लो करती है, बाकी एनर्जी जो है वो हमारे इकोसिस्टम में कंजर्व रहती है। तो उसको फिजिक्स का वो लॉ एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। बेटे आपको समझ आ गया होगा कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में खाली 10% एनर्जी का फ्लो होता है। ये मैं नहीं, ये साहब कहते हैं। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से बेटे हाँ, ये हमारे पास डिफरेंट फूड चेन्स है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बेटे आपको बताना चाहता हूं कि फूड वेब क्या होती है। व्हाट इज एक्चुअली अ फूड वेब? देखो बेटे हमारे पास फूड वेब इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। बस इतना समझो बेटे कि हमारे पास फूड वेब क्या होती है। जब एक इकोसिस्टम में एक ही फूड चेन तो नहीं है, ग्रास, डियर, टाइगर ऐसा ही तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि बहुत सारी फूड चेन जो है वो एग्जिस्ट करती है मेरे बेटे। तो उसी को हम बेटे जो है फूड वेब कहते हैं। फूड वेब याद रखोगे बेटे और एग्जांपल से भी आपको समझा दूंगा फूड वेब क्या होता है। ये बेटे इंटरकनेक्शन ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। बेटे हमारे पास इन एन इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम जो है इसमें बेटे बहुत सारी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती है और बहुत सारी फूड चेन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने को हम फूड वेब कहते हैं। मैं आपको बेटे ऐसे समझा दूं, हमारे पास जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ग्रास है। अभी हमने देखा इसको इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को बेटे कोई बर्ड खाएगा। यहां से इंसेक्ट को बेटे डियर को बेटे टाइगर, और इसी तरीके से ग्रास को गोट खाएगी, गोट को बेटे टाइगर खाएगा। इस बर्ड को भी टाइगर ने खाया, ग्रास को कोई और, फ्रॉग को स्नेक को टाइगर ने खाया। तो इस तरीके से बेटे आप याद रखोगे हमारे पास जो ये फूड वेब है, इट इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। सेवरल फूड चेन्स जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारे इकोसिस्टम में, उसको बेटे हम फूड वेब कहते हैं। वेब का मतलब ही है जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को आपस में कनेक्टेड रखे। जैसे हमारे पास T1 ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, इसी तरीके से T2, T3, T4, इसी तरीके से बेटे T2, T3,
तो इस तरीके से बेटे जो है हमारे पास जो है फूड वेब बेटे जो है एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे भी आपको पता चला है कि जो सारी एनर्जी है वो बेटे ग्रास के पास ही होती है, क्योंकि ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है। इसके पास पोटेंशियल है किस चीज का, प्रोडक्टिविटी का। इसके पास पोटेंशियल है कि ये मेरे बेटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके बायोमास बनाएगा, एनर्जी प्रिपेयर करेगा और वही एनर्जी का फ्लो होगा फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल बेटे। तो इसी तरीके से इसी हवाले से हम आगे चलेंगे और आपके सामने है ट्रॉपिक लेवल। देखो बेटे, ईच स्टेप इन अ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। हमारे पास कोई भी ऐसा स्टेप है जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, और एक लेवल से बेटे जो है दूसरे लेवल में एनर्जी जो है उसका फ्लो हो जाएगा, उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, मैंने इससे पहले भी बता दिया है, T1 इसी को कहते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, T2 कहेंगे। इसी तरीके से T3 सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी को बेटे T4 कहेंगे। और इसी तरीके से सिंस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फूड एनर्जी डिक्रीज एट every tropic level, the number of tropic levels are limited and do not exceed 4 or 5। हमारे पास यही होता है बेटे, T1 होता है, T2, T3 और T4। इसको क्या कहोगे, प्रोड्यूसर कहते हैं ना ट्रॉपिक लेवल 1 को। इसको क्या कहोगे, प्राइमरी कंज्यूमर। इसको क्या कहोगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसको कहते हैं बेटे टर्शरी कंज्यूमर। अगर बेटे इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, प्रोड्यूसर जो है वो तो प्रोड्यूसर ही है, इसको हर्बीवोर कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं, और लास्ट वाले को बेटे टॉप कार्निवोर कहते हैं। तो इस तरीके से इतना जो है बेटे वो क्लियर हो गया है। अभी मैंने आपको बता दिया फूड चेन क्या होती है। फूड चेन एक ऐसी लिंकेज है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और जिस लिंकेज के जरिए से वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक दूसरी लेवल से, फॉर एग्जांपल गोट जो है वो ग्रास से अपना जो है फूड हासिल करेगी, गोट से कोई जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर वो कोई और हासिल करेगा, ऐसा ही चलता जाएगा। ये जो ऑर्गेनिजम्स की डिपेंडेंस होती है एक दूसरे पे, ताकि ये एक दूसरे से अपना फूड हासिल करे, ग्रास से डियर, डियर से टाइगर, ऐसा ही चलता जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं आपको समझा दूं बेटे, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये कुछ खास नहीं है, बस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे बेटे जो है हम डिफरेंट लेवल्स को, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बेटे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो क्या कहोगे बेटे, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस, graphical representation of various tropic levels in our ecosystem। आप मेरे बेटे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को ही हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो हमारे पास बेटे 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। सबसे पहले पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है बेटे, पिरामिड ऑफ एनर्जी है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है नीट को लेके। नीट में हमेशा पिरामिड्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है, अपराइट है या इन्वर्टेड है या स्पिंडल शेप्ड, व्हाटएवर क्या है वो आगे बात करेंगे। दूसरा जो पिरामिड है वो है बेटे पिरामिड ऑफ नंबर, और तीसरा पिरामिड जो है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो फिलहाल के लिए बेटे आज के इस लेक्चर में हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे बेटे हम देखेंगे। अभी आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ग्रास होता है, सायनोडॉन डैक्टाइलॉन। इसको मेरे बेटे गोट जो है इसको, इससे न्यूट्रिएंट हासिल करेगी, एज ए फूड गोट जो है इसका इस्तेमाल करेगी, काप्रा सिरकस। और इस गोट को मेरे बेटे टाइगर जो है खाएगा। एनर्जी किसके पास थी पहले, एनर्जी मैन्युफैक्चर किसने की थी, ग्रास ने, सोलर एनर्जी से। वो एनर्जी ट्रांसमिट किसमें हो गई, गोट में। और गोट की जो एनर्जी है
जब उसका जो प्रेडेशन हो गया है, वो टाइगर तक वो एनर्जी पहुंच गई, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। अब बेटे यही पे जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, यहाँ पे भी वहां पे भी हमें यही देखना है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में किस तरीके से जो एनर्जी है उसका फ्लो होता है। तो देखो यहाँ पे बेटे हमारे पास जो पिरामिड है, हाँ, तो मैं ये जो पिरामिड है आपको, ये पिरामिड में आपको बेटे दिखाना चाहता हूं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो बेटे पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी, अगर हम बेटे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, या बेटे ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे, या बेटे पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे, आपको बेटे कोई भी इकोसिस्टम हो, हर एक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो एनर्जी प्रिपेयर करने का है वो मेरे बेटे किनके पास है? प्रोड्यूसर्स के पास। देखो हमारे पास प्रोड्यूसर है, ग्रासलैंड ले लो, वहां पे प्रोड्यूसर का नंबर कितना है, या फॉरेस्ट ले लो, फॉरेस्ट में प्लांट ज्यादा होते हैं, एनिमल ज्यादा होते हैं, प्लांट ज्यादा होते हैं, कॉमन सेंस है। अब उसके बाद क्या होंगे बेटे? हर्बिवोर्स होंगे, हर्बिवोर्स के बाद क्या होंगे? कार्निवोर्स होंगे, कार्निवोर्स। देखो बेटे इस चीज में आपको क्या समझना है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके पास है एनर्जी का? सबसे एनर्जी किनके पास होगी? इनके पास होगी? नहीं होगी, क्योंकि इनका नंबर भी कम है। नंबर भी डिपेंड करता है ना कि प्लांट्स का नंबर ज्यादा है और प्लांट्स के पास ज्यादा टेंडेंसी है, ज्यादा पोटेंशियल है एनर्जी प्रिपेयर करने का, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किनके पास होगी? प्रोड्यूसर। उसके बाद हर्बिवर के पास एनर्जी होगी, और क्योंकि मैंने बताया है ना 10% लॉ में, अगर एक प्लांट के पास 1000 जूल है, हर्बिवर में कितना होगा? 100 जूल, कार्निवोर में कितना होगा? 10 जूल। तो एनर्जी जो है, जो ही आप ऊपर ऊपर जाएंगे एनर्जी जो है कम हो रही है। तो मैं कह रहा हूं बेटे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किनके पास है? प्रोड्यूसर्स के पास है। सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है। उसके बाद जो एनर्जी है हर्बिवोर के पास है, जिसको आप प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। तो हम एक पिरामिड इस तरह से बनाएंगे बेटे, ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी देखो एरिया किसके अंदर है ज्यादा? प्रोड्यूसर के पास। इसके बाद क्या है? हर्बिवोर या सेकेंडरी, हाँ प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको आप कार्निवोर कहते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ है इसको बेटे अपराइट ग्राफ कहते हैं, अपराइट पिरामिड कहते हैं। ये बेटे कौन सा पिरामिड है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, जहां से हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को? एनर्जी फ्लो को, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। तो हमने बेटे एग्जांपल लिया है ग्रासलैंड की, ग्रासलैंड की, या हमने एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात की, और ऐसा ही केस पे बेटे एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे। वहां पे भी आप देखो एल्गी कितनी है, वहां पे देखो प्रोड्यूसर्स कितने हैं। जितने प्रोड्यूसर्स होंगे वो उतनी एनर्जी मैन्युफैक्चर करेंगे, और जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होती है उतनी बेटे किसी और लेवल के पास नहीं होती है। जहां तक कि हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, इसको बेटे पिरामिड ऑफ एनर्जी कहा जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है बेटे? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा मेरे बेटे? ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी फ्लो को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। इसी तरीके से हमारे पास और भी बेटे जो है दो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। ये पिरामिड सिस्टम जो है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एल्टन, और इसीलिए इनको हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। एल्टोनियन पिरामिड्स बेटे क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, जो मैंने आपको इससे पहले
पहले कहा है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल जो है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी हासिल करे, अपना फूड हासिल करे। और यही बेटे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, इसी को इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। और इस वाले पिरामिड को हम पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा बेटे आपको याद रखना है, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी का ग्राफ है हमेशा अपराइट मिलेगा। अपराइट का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर है, जो लोअर लेवल पे प्रोड्यूसर है, इनके पास ज्यादा एनर्जी है क्योंकि ये खुद ही प्रिपेयर करते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी एनर्जी चाहे उतनी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दूसरी लेवल पे आएगा हर्बीवोर और तीसरी लेवल पे बेटे कार्निवोर आता है। तो इस तरीके से जो हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर है, खत्म होने वाला है। तो इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम बेटे जो रिमेनिंग पार्ट है इसका पिरामिड ऑफ नंबर या पिरामिड ऑफ बायोमास, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप कि बेटे इतना आपको समझ आ गया होगा और इस चीज को आप बेटे प्रॉपर तरीके से देख लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ जाए बेटे। अल्लाह हाफिज।